चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। आप लोग के सामने ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर रखा था आपसे। एक बार फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ उस अप्रोच के साथ जिस अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में इस चीज़ का तैयारी करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं फिर से इस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है उसको मैं नोट डाउन करता हूँ। उसका ऑप्शन क्या है? 1581/496, 1586/372, 1578/142, 1576/482। डी, सी, बी, ए इस क्वेश्चन का ये चार ऑप्शन है और इसको विद इन अ मिनट मीन्स 30 to 40 सेकेंड मैक्सिमम आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच आप लोग कैसे कीजिएगा 30 से 40 सेकंड के अंतर्गत, तो आप लोग को हम ये बताते हैं। ये हम आप लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, मतलब बेसिक्स के रूल से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज मैं ये आप लोग को बताऊंगा इसको एग्जाम में विद इन 20 to 30 सेकंड किस तरीके से अप्रोच आप लोग को करना है। चलिए, तो बिना टाइम का वेस्ट किए हुए आप लोग को हम बताते हैं। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन के तरह से इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले अपने बेसिक मेथड को अपनाएंगे। ये फ्रैक्शनल वैल्यू को सबसे पहले लिखेंगे। तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 1 है और 1 के साथ 10 है। उसके बाद कितना नंबर ऑफ स्टेयर्स है? तो 1, 2 एंड 3 है। तो हम यहाँ पे 1 है, 10 है। नंबर ऑफ स्टेयर्स कितना है? 1, 2 एंड 3। इस पे क्या नोट डाउन करना है? तो 8, 10 के बगल में 8 है, फिर 6 है और फिर 15 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका साइन देखेंगे, यहाँ प्लस 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 है तो ये हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप लोग क्या बताए थे कि ये कि इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें इसको जोड़ेंगे। तो 8 दही 80 और 1 81। उसके बाद 81 छक्का कितना होता है? इसको यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक्का 48, 480, 480 और 6 486, 486 और 10 496। ठीक है, यहीं पे अब हम लोग को रुक जाना है क्योंकि यहाँ पे बेस में क्या देख रहे हैं कि 482, 142, 372 और 496 है। यहाँ कहीं भी सेम दो बेस नहीं दिया हुआ है। जब दो सेम बेस नहीं दिया हुआ है और हमको डिनोमिनेटर ऑलरेडी पता हो चुका है कि 496 मेरा डिनोमिनेटर है, यहाँ पे एक्स मान के चलिए एक्स आता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? x/496, यही इसका आंसर हो गया। और 496 चूंकि एक ही ऑप्शन में है तो आंख बंद करके हम ये एक ऑप्शन में यहाँ पे टिक आउट करेंगे और एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में कतई ये काम नहीं करना है कि हमको उस क्वेश्चन के साथ डील करना है जबरदस्ती का, ठीक है कि नहीं। हम एग्जैक्ट आंसर लेकर के आएंगे तभी हम कोई काम करेंगे। ऐसा कभी नहीं, कोई क्वेश्चन को एटीट्यूड के बेसिस पे नहीं लेना है। लड़ाई नहीं हो रहा है, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सिंपल कितना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा देखिए आपके सामने। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। एग्जाम का अप्रोच 1, 10, यहाँ पे 8 हो गया, 6 हो गया, 15 हो गया, 8 दही 80, 1 81, यहाँ हो गया 496। यहाँ कहानी खत्म। 496 में सीधे ऑप्शन मारेंगे, एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। एग्जाम केवल आपके नॉलेज का चेक नहीं होता है, आपके इंटेलेक्चुअलिटी का भी चेक होता है और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का चेक होता है कि एग्जाम में आप कितने प्रेजेंस है। क्योंकि मतलब 30 + 30 60 क्वेश्चन आपको मेंस में 1 घंटा में सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल नॉलेज से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ ट्रिक जरूर होगा जो एग्जाम में दिया जा रहा है। और अगर कट ऑफ अगर इतना जा रहा है हाई 80%, 85% कट ऑफ जा रहा है, मतलब है कि केवल नॉलेज के बेसिस पे आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। उसके अलावा भी आपके पास कुछ ना कुछ टेक्निक होनी ही चाहिए जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ और वो भी सीरियल में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए उस क्वेश्चन का भी अप्रोच ऑप्शन के बेसिस पे ही हम लोग करने का कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2 + 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/4। इस क्वेश्चन का अब इस क्वेश्चन में क्या है ऑप्शन, ये आप देखिए। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है 41/67, उसके बाद 2 15/41, उसके बाद 2 41/67, उसके बाद क्या है 15/41। यही चार ऑप्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4।
ये चार आपके सामने यही चार ऑप्शन है, ठीक है। और इस चारों ऑप्शन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक से। तो हमारा बेसिक क्या कहता है कि सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 के बाद फिर 4 लिखेंगे, उसके बाद फिर 1 2 3 4 पॉइंट है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट डालेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा डिजिट है, कौन कौन सा डिजिट है। 4 के साथ 4 है, उसके बगल में 3 है, उसके बगल में 2 है, उसके बगल में 2 है, और उसके बाद फिर हम लोग इसका साइन को देखेंगे। तो साइन क्या है, साइन माइनस है, माइनस है, माइनस है या फिर प्लस है। अब हम लोग आंख बंद करके चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस क्या कहता है, 4 के 16 और 16 में से 1 घटाना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये क्या हो गया 15 हो गया। 15 दिया 45 माइनस 4 41 हो गया, 41 दूनी 82, 82 माइनस 15 कितना हो गया 67 हो गया। और 67 इंटू 2 134, हाँ 134 और 134 प्लस 47, ठीक है। तो अब एक चीज तो हमको पता चल गया कि मेरा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में मेरा 67 आएगा, और 67 मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, तो ये और ये तो ऐसा ही कट गया। अब इसके साथ देखिए आपको 41 तो डायरेक्टली नॉर्मली जोड़ना ही है, तो नोमिनेटर में अंश में कभी भी 41 आएगा, 41 कभी नहीं आएगा, कभी भी आएगा तो वो 41 से ज्यादा ही आएगा। तो 41 से ज्यादा किस ऑप्शन में है, इसमें। तो आंख बंद करेंगे, इसको मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि एग्जाम में आपको ये भी टेक्निक सीखना है, क्योंकि बनाने तो आप लोग को आ गया है कि आप लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को अगर हम यहाँ बनाने चलेंगे तो आप लोग का टाइम फालतू का वेस्ट होगा। हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि एग्जाम में आप कैसे अटेम्प्ट कीजिए। उतने क्वेश्चन में आप लोग का बेसिक क्लियर हो गया होगा, तो अब हम लोग हर क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग अपने अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, जिससे कि मेरा एग्जाम क्लियर हो सके। क्योंकि पढ़ने का मकसद केवल नॉलेज लेना नहीं है, अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो आपको कोई वैल्यू नहीं है पढ़ाई करने का, इतना आप याद रखिएगा, और कोई भी आपको याद नहीं रखेगा। चलिए अब हम आपके पास आते हैं टाइप 5 लेकर के। टाइप 5 था वो, अब ये जो हम टाइप लेके आए हैं आप लोग के सामने वो है टाइप 6। टाइप 6 में क्या है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग का 1 प्लस 1 बाई 1, सॉरी यहाँ पे देखें 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4। अब अभी हम लोग फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को देख रहे थे, जिसमें ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या था 1 था, और उसके बाद फिर ये पोर्शन को देखे। हम लोग अभी फिलहाल 5 तरह का टाइप को देखे। पहला क्या टाइप देखे हैं, 1 के बेस पे प्लस साइन, दूसरा 1 के बेस पे माइनस साइन, तीसरा 1 के बेस पे प्लस और माइनस दोनों का एमलगमेशन, दोनों का मिक्सचर। चौथा हम लोग क्या टाइप देखे हैं, 1 के बेस पे क्या देखे, 1 के बेस पे ये जो बेस है मेरा वो 1 2 3 और 4 होता चला गया, ठीक है। और पांचवा टाइप हम क्या देखे कि 1 2 3 और 4 मतलब डिजिट डिफरेंट होने के बाद यहाँ भी प्लस और माइनस का मिक्सचर यहाँ भी रहेगा। अब हम लोग छठे टाइप पे आते हैं, जिसमें 1 2 3 4 ये तो हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। अब इसका चेंजिंग करना है, ठीक है। एक पोर्शन का ये चेंजिंग हो गया, इसका चेंजिंग। अब हम लोग इस पार्ट का चेंजिंग देखेंगे, जैसे कि 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस 3 बाई 1 प्लस 1 बाई 4। तो अब हम लोग किसका चेंजिंग देख रहे हैं, अब हम लोग इसका चेंजिंग देख रहे हैं। अभी उसके पहले हम लोग इसका चेंजिंग देखे थे। तो इसका जब चेंजिंग हम लोग देख रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ रहा था, और जब हम इस फैक्टर पे चेंज होता है तो हम लोग को डिवीजन करना होता है। तो डिवीजन क्यों करना होता है और कैसे करना होता है, अब हम लोग ये सीखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग का अप्रोच होगा वो एक छोटा सा क्वेश्चन की तरफ से होगा। छोटा सा क्वेश्चन हम समझेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे बड़े क्वेश्चन की तरफ। तो छोटा क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस 3 बाई 4। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हम लोग अपना बेस देखेंगे कि मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू, लास्ट फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तो 3/4 है। तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। 3 और 4 लिखने के बाद फिर से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे मारेंगे 1 2 और 3 मार दिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि प्लस 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 है, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस करना है। चूंकि यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लीकेशन का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, अभी यहाँ पे 4 और 3 7, ठीक है, 7 लिख देंगे। एक मिनट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो हम डाटा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रुक जाइए। 3 4 7, ठीक है। इसको 3/5 कर लीजिए, ठीक है।
इसको 3/5 कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया और ये हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे नॉर्मल क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे 1 रहता था तो क्या करते थे, नॉर्मली इसको 3 और 5 को क्या करते थे, जोड़ देते थे। तो 5 और 3 8 हो जाता था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 8 है ना, तो 8 के बाद इस पोर्शन में हम लोग को डिवीजन मारना है। तो डिवीजन हम लोग 8 के बाद यहाँ पे पहला डिवीजन मारेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, काट करके यहाँ पे 4 हो गया। अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को इस 5 के साथ जोड़ेंगे। तो 4 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 और 4 दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 4 13 हो जाएगा। अब हम लोग को फिर से बताते हैं, समझाते हैं इसके डिवीजन के पीछे का लॉजिक क्या है और ये इसके मल्टीप्लिकेशन के पीछे का लॉजिक क्या है। अब इसको छोटा छोटा क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कंसेप्ट के अनुसार समझिएगा। अभी थोड़ा भी दिमाग पे आपको प्रेशर नहीं लेना है कि समझ में नहीं आया, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी हम आपको समझाएंगे, देखिए बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको इसलिए बताएं कि ये यहाँ पे डिवीजन होता है, डिवीजन क्यों होता है आपको ये समझना है। ठीक है, तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप ये समझिए कि आपके पास कोई संख्या है 2 + 1/4, इसके ऊपर में 1 है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऑपरेट करते हैं। तो इसको किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, 2 + 1/4 को क्या करते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब 9/4 करते हैं ना। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि 1/9/4 इक्वल टू क्या हो गया, 4/9। अब आप समझिए इस चीज को कि हम बोल क्यों रहे हैं। हमारा बोलने का ये मतलब है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या था, आपके पास क्वेश्चन में था कि 1 + 1/2 + 3 2/5 + 4/7, ये आपका क्वेश्चन में था, यही मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन था। तो हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस वाले बेस्ट पार्ट पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट पे, यही नहीं ये पार्ट है, देखिए यही नहीं ये पार्ट है, तो इस वाले पार्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हम वहां भी मल्टीप्लाई करते हैं। और इस वाले पार्ट, और जब हो जाता है, ये पूरा कैलकुलेट हो जाता है, तो इसके ऊपर का ये पार्ट है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके नीचे ये रहता है डिवीजन में, तो फिर इसको हम डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए उस पार्ट के साथ हम लोग डिवीजन का पार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको हम समझाते हैं फिर से उस क्वेश्चन को लेकर के एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 1 + 1/1 + 2/1 + 3/5, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन था, तो आपको क्या करना है, इस वाले पोर्शन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले पोर्शन में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई आप लोग कहाँ करिएगा, सबसे पहले तो हम लोग 3 लिख देंगे और 5 लिख देंगे, 3 और 5 लिख दिए। उसके बाद हमारा अगला अप्रोच क्या होगा, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे प्लस साइन मारेंगे, यहाँ पे प्लस साइन मारेंगे, यहाँ भी प्लस साइन मारेंगे। ठीक है, ये तीनों जगह प्लस साइन मारने के बाद अगला स्टेप मेरा क्या होगा कि हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 3 8, 8 तो हमारा आ गया। तो इस पोर्शन को पूरे को सॉल्व कीजिएगा ना, तो इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ मेरा 4 हो गया। ये फिर 5 और 4 9 हो गया, और 9 को फिर ये पूरा पोर्शन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब फिर हमारे 1 के साथ वो डिवाइड में है, तो फिर हम 1 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 और 4 13, ठीक, ये 13 हो गया। तो आंसर में क्या हो गया, 13/9 मेरा आंसर में आ गया। अब होपफुल है कि आप लोग अब इस चीज को शायद समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने रखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे, इस बेसिस का जो क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन के लिए भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, और 4 के बाद फिर हम लोग 5 लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 का बेस है, तो 1 2 और 3 यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हम लोग जोड़ेंगे 5 और 4 9, और 9 को डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, फिर 5 और 3 8 आएगा। तो 8 को फिर किससे डिवाइड करेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा, 4 होगा। और फिर आगे क्या होगा, 4 और 3 7 होगा, तो यहाँ पे 7 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7/4।
इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? आप लोग ट्राई कीजिएगा फिर से घर में, ठीक है। 7/4 इसका आंसर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है वो 3 + 5/5 + 3/1 + 7/5। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? वो सिंपल सा यही तरीका होगा। इसमें दोनों का मिक्सचर है। इसमें आप लोग याद रखिए कि इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिएगा और किस तरीके से डिवाइड कीजिएगा ये देखिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? बेस उठाना है। बेस में क्या है? 7 है और 5 है। 7 और 5 लिखने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे स्टेयर, 1 2 3, 3 स्टेयर, 1 2 और 3 स्टेयर, 3 स्टेयर काउंट कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे प्लस 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 है, तो यहाँ भी प्लस प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे इस मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को। तो मल्टीप्लिकेशन में मेरा क्या पार्ट है? 1 5 और 3, ये मेरा पार्ट है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग प्लस करेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 और 5 12, और 12 को डिवाइड किससे करना है? ये किसके ऊपर है? 3 से, ठीक है। तो 3 के साथ यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? ये 4 होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे? 5 का 20, 20 और 5 25, 25 बटा कितना है? ऊपर में है 5, ठीक। फिर इसको हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में। तो ये फिर 4 और 5 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 9/5 मेरा आंसर हो गया। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कितना समझ में आया, और कंफ्यूजन है तो कहाँ पे कंफ्यूजन है। एक बार फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं आपको इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले आप लोग यहाँ 7 लिखिए, उसके बाद यहाँ पे 5 लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना तीनों डॉट बना दिए, 1 2 और 3 डॉट बना लिए, और तीनों नंबर को नोट डाउन कर लिए, 1 5 और 3, ये तीनों नंबर को नोट डाउन कर लिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सिंपल सा ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने से पहले ही आप लोग क्या कीजिएगा कि डिवीजन वाला पार्ट को लिख लीजिएगा। डिवीजन वाला पार्ट में क्या है? एक में 3 है और एक में 5 है। तो यहाँ पे जो आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो आएगा उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा क्या? तो 5 और 7 5 12, और 12 को यहाँ पे काटेंगे तो 4, और फिर 5 के 20, यहाँ से ये मल्टीप्लाई 5 के 20, 20 और 5 25, 25 से यहाँ आ गया 5, और ये 5 और 4 9, तो यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9/5 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग के सामने हम एक क्वेश्चन रखना चाहते हैं। उसका आप लोग हमको बताइए कि वो आप लोग कितना उस चीज से अंडरस्टैंड रखते हैं। सबसे पहला मान के चलिए कि a का वैल्यू जो है वो है कितना? 1 + 1/1 + 1/1 + 1/4, ठीक है। और b का जो वैल्यू है वो कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1/1 + 1/1 + 1/4। अब आप हमको बताइए कि a और b में क्या डिफरेंस है? a और b में क्या डिफरेंस है? तो पहले हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं कि क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम इसका यूज आपको एग्जाम क्वेश्चन में करवाएंगे। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 4 5 4 9, 1 2 3, 1 2 3 9 5 14, ये हो गया 14/9, इसका आंसर हो गया। b का वैल्यू कितना हो गया? सब ये तो ऊपर का पार्ट है, पहले हमको नीचे का पार्ट सॉल्व करना है। तो नीचे का पार्ट सेम है, जो पार्ट यहाँ है वही पार्ट, जो पार्ट यहाँ है वही पार्ट इसके नीचे में है, ये पार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1/14/9, तो इसका आंसर क्या हो गया? 9/14। इसका मतलब अगर कहीं भी आप क्वेश्चन में देखें कि 1/, करके कुछ क्वेश्चन में है, ठीक है, और इक्वल टू करके कहीं दिया हुआ है, तो वो मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? a इज रेसिप्रोकल ऑफ b, a = 1/b, ये लिख सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे काफी सरल है, लेकिन अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन का अप्रोच, एग्जाम में इसका यूज किस तरीके से एग्जाम में करवाता है, ये अब हम आप लोग को बताते हैं। चलिए अब हम लोग आपको बताते हैं कि एसएससी में जो क्वेश्चन या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका अप्रोच, और वो हम ये बताने का फायदा आप लोगों को क्या है।
क्योंकि ये तो बहुत सा सिंपल सा चीज था, ये सब आप लोग सभी को ये चीज पता होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका यूज क्या है। ठीक है, चलिए इसका यूज बताने से पहले हम आप लोग को एक क्वेश्चन देना चाहते हैं कि मतलब एक इसी में एक अलग टाइप है, टाइप 7 इसको बोल सकते हैं। इसको एक और टाइप बढ़ा दीजिए, इसमें टाइप 7। इस टाइप में क्या है कि क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है क्या कि 1/a प्लस 1/b प्लस, छोड़िए डायरेक्टली लिखा जाए 1a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 13/29। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू व्हाट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप किस तरीके से कीजिएगा। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो ये तो थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, तो शायद आप कुछ अप्रोच लगा के कर भी लें, 1 2 3 इस तरह का कुछ वैल्यू पुट करके शायद आपसे हो जाए। ठीक है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट बनाने का तरीका है क्या है वो हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। और इस तरीके का क्वेश्चन अगर बड़ा सीरीज में एग्जाम में आ गया तो आपके दिमाग को पागल कर देगा। जैसे 1 2 3 है ना, अगर 5 तरीके में आ गया ना तो आपके दिमाग को पागल कर देगा। क्वेश्चन तो गलत होना ही होना है, 90% श्योर रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आपको दोनों तरीका बताएंगे और दोनों तरीका का यूज कहाँ कहाँ पे किस तरीके से करना है वो आपको डिसाइड करना है। हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप कितना ग्रेस्प करते हैं उस पर डिपेंड करता है। चलिए अब हम बताते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मतलब इसको बनाने का रूल 1 क्या है। रूल 1 इसको बनाने का, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पे ये क्या है 13/29 है, तो इसको पलट देंगे 29/13 कर देंगे। ठीक है, और इसमें दो मेथड है। एक मेथड डायरेक्टली है डिवीजन रूल, इसमें एक हम इसको डिवीजन रूल से बनाएंगे। डिवीजन रूल का मतलब क्या है, जस्ट लाइक एचसीएफ। आप लोग डिवीजन रूल से जो एचसीएफ बनाते हैं ना, मसला जो बनाते हैं भाग वाले विधि से, उस विधि से इसको हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो उस विधि से अप्रोच करने के लिए हम लोग को क्या करना है, उस विधि से अप्रोच करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग क्या करेंगे 13 को डिवाइड करेंगे 29 से, तो कितना होगा 13 दूनी 26। 26 के बाद यहाँ पे कितना बचता है 3, और फिर इस 13 को यहाँ पे उठाएंगे तो कितना होगा 3 चौके 12। उसके बाद ये कितना होगा 1, फिर ये कितना होगा 3, फिर इसको 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में ये 0। ये तब तक लगाना है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। एक बार और आप लोग ध्यान रख दीजिएगा, 13 का इसको पलट करके 13 का 29 से भाग लगाएंगे, 13 दूनी 26, फिर 3 बचा, फिर 3 को फिर यहाँ करेंगे, और जब तक हमारा लसा नहीं निकल, सॉरी एचसीएफ नहीं निकल जाता। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर शुड बी 0। तो जस्ट लाइक दैट व्हाट यू हैव टू डू कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 लाना है। और उसके बाद आप देखिएगा जो यहाँ पे ये जो पार्ट हो गया, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो ए का वैल्यू देगा, ये जो पार्ट है वो बी का वैल्यू देगा, ये जो पार्ट है वो सी का वैल्यू देगा। तो ए प्लस बी प्लस सी हमसे पूछा जा रहा है, तो आंसर कितना होगा 2 + 4 + 3 4 3 7 2 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, ये तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये काफी सरल तरीका है। लेकिन इसका यूज बहुत क्वेश्चन में नहीं होगा, जहाँ पे क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो चेंज होगी, वहां पे इस क्वेश्चन को आप लोग यूज नहीं कर पाएगा इस मेथड से। तो चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं दूसरा मेथड, और ये दूसरा मेथड है इसको बोला जाता है रामबाण मेथड। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें हम लोग इस मेथड को बना सकते हैं। चलिए तो हम लोग बनाते हैं रूल 2 से। तो रूल 2 को क्या करना है कि जैसे इसमें भी वही अप्रोच है, लेकिन इसको हम लोग क्या करना है, जो 13/29 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग सबसे पहले उल्टा करेंगे 29/13। अच्छा, अब 29/13 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, आप लोग सोचिए। 29/13 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 13 दूनी 26, 3/13, इतना लिख सकते हैं इतना। उसके बाद फिर इसको पलट देंगे, इस 3/13 को यहाँ क्या लिखेंगे 13/3 लिखेंगे, और फिर 13/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 चौका 12, 1/3 ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग फिर से 1/3 को बदलेंगे 3/1 में, और उसको ये कितने बार में लगेगा, ये 1 बार में लगेगा। तब आप देखिएगा, तब ये जो पार्ट है, ये हमारा ए का वैल्यू दिया, ये जो पार्ट है ये हमारा बी का वैल्यू दिया, और ये जो पार्ट है हमारा सी का वैल्यू दिया। तो 4 3 7 2 9,
चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम आगे भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखिए कि आप लोग कितना अंडरस्टैंड किए हैं, और अगर आप लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है तो फिर से आप बताइएगा, हम आपको फिर से बता देंगे एक दो क्वेश्चन के जरिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, अगला क्वेश्चन में देखिए यूज जो हम आपको बताए थे a इक्वल टू ए बाई बी, उसका यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। क्या है क्वेश्चन, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी, इसका जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 70/60 दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आपको वैल्यू निकालना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम इसको भी दोनों मेथड से बना करके आप लोग को बताते हैं कि इस दोनों मेथड से बना के, और दोनों मेथड से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों मेथड का एक अलग अलग मतलब यूज है, तो इसीलिए इस दोनों क्वेश्चन बनाने का मतलब यही है मेरा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम आपको क्या बताए थे, अगर हम इसको a मानते हैं, नीचे वाले इस पोर्शन को अगर हम x मानते हैं, ठीक है, और ये 1 बाई एक्स बराबर कितना है, 17/60 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/17 हो जाएगा। इतना तो आप लोग को हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। उस क्वेश्चन को बनाने का जरूरत क्या है, ये कदापि इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा बताने का मतलब बस केवल इतना है, 1 बाई एक्स का वैल्यू अगर हम इस पूरे पोर्शन को x मान लेते हैं तो 1 बाई एक्स का वैल्यू 17/60 है, तो x का वैल्यू 60/17। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी, इसका जो वैल्यू है कितना है, 60/17 है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, रूल 1 जो था मेरा डिवीजन मेथड था, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दिखाते हैं कि सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो क्या करेंगे, 17 में 60 से, तो 17 किया 51, 51 9, फिर 17, फिर एक बार में 9, फिर 8, फिर 9, फिर एक बार में 8, फिर 1, फिर 8 8 8 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें हम क्या, इसमें अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, और ये हो जाएगा d। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है, तो 3 1 4 1 5 और 8 और 5 13, 13 हो गया। इसे समझ में आ गया, ये बहुत आसान हो रहा था, a b c और d, समझे। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2, जिसको हम लोग रामबाण मेथड कहते हैं। तो रामबाण मेथड से बनाने के लिए क्या है वो आप देखिए, इसको क्या लिखेंगे हम, 60/17। तो 60/17 को इसमें जो ज्यादा होता है उसको ऊपर और जो कम होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 60/17 को क्या लिख सकते हैं, 17 × 51 9/17, फिर 17/9 है, तो 17/9 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 8/9, फिर 9/8 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/8, और 8/1 को क्या लिख सकते हैं, 8। तो इसमें भी सेम चीज हो गया, इसमें क्या हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। तो 8 2 10 3 13, इसको इस तरीके से भी इसका आंसर क्या हो गया, 13 हो गया। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, दोनों मेथड से हम बता दिए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बहुत कम ही बचा हुआ है इस चैप्टर में, जो पार्ट है वो बहुत कम पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन शायद आप लोग को थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा लगे, क्वेश्चन तो सारा ही अच्छा है। जैसे इसमें 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 29/154, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो अब इसमें भी सेम चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अप्रोच करते हैं दोनों मेथड से। तो सबसे पहले हम इसमें रामबाण मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो रामबाण मेथड यूज करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो 154/29 को क्या कर, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि 1 to 30 का टेबल याद रखिए, एकदम ऑन द लिप्स होना चाहिए आपको। 1 to 30 का टेबल, 1 to 30 का स्क्वायर ऑन द लिप होना चाहिए, 1 to 30 का क्यूब ऑन द लिप होना चाहिए, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट 1 to 10 का, और 1 to 10 का क्यूब रूट। ये इतना चीज आप लोग याद रख लीजिए, आपको एग्जाम में मतलब औरों से काफी बूस्ट मिल जाएगी एग्जाम में। आपको हम बता रहे हैं, आप इस अप्रोच के साथ जाइए, आपका मैथ्स का मार्क्स बहुत बूस्ट हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा आपसे। ठीक है, तो इसको क्या होगा,
अब इसमें भागा देते रहिएगा तब उससे फिर बनाने से टाइम उतना ही लगेगा। डायरेक्ट यहाँ पे याद रहेगा कि 29/145 होता है, तो 5 बार में लगा के 9/29 कर देंगे। फिर यहाँ पे 29/9 करेंगे तो 9×3 = 27, 2/9 हो जाएगा। फिर 9/2 करेंगे तो 9/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 1/2 हो जाएगा। फिर 2/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो गया, ए का वैल्यू ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, समझे। अब इसी में आप लोग डिवीजन वाला रूल से भी कर लीजिएगा। थोड़ा हम बता देते हैं डिवीजन वाला रूल। 154, 29 सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है। 29×5 = 145, 9, 29, 29, 9×3 = 27, 2, 9, 2 चौके 8, 1, 2, 2 बार में खत्म। ठीक है, तो हो गया आपका यहाँ पे ए बी सी डी, ये हो गया आपका ए बी सी और डी है। ए प्लस बी प्लस सी जो भी डिमांड करेगा क्वेश्चन, इसको अकॉर्डिंग आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। 1/2a + 1/b + 1/4c, इसका वैल्यू कितना है, तो 9 इसका क्वेश्चन 9/26 इसका वैल्यू है। ठीक है, इसका क्या है 9/26 इसका वैल्यू है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि a + b + c का वैल्यू कितना होगा, a + b + c बराबर वाट, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं किस मेथड से, इस क्वेश्चन को भी अप्रोच हम लोग किस मेथड से करेंगे, ये रामबाण वाले मेथड से सबसे पहले। तो रामबाण वाले मेथड से यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि इसको हम लोग x मान लेंगे। अगर इसको हम लोग x मान लेंगे तो 1/x का वैल्यू इतना है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा कितना 26/9। ठीक है, मतलब ट्वाइस a + 1/b + 1/4c, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 26/9 हो जाएगा। 26/9 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 26/9 इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 हुआ 26/9। ठीक है, उसके बाद 9/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 1/8, फिर 8/1 को क्या लिख सकते हैं 8। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है। 26/9 2 + 8/9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए क्या हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है कि इस 2 का जो वैल्यू है, यहाँ पे 2 का वैल्यू 2a के बराबर है और 1 का वैल्यू b के बराबर है और 8 का वैल्यू कितना है 4c के बराबर। ठीक है, यहाँ से आप इसको इक्वेट कीजिएगा। 2a का वैल्यू यही ना होता था, पहले ये x होता था, ये y होता था और ये z होता था, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये 2a हो गया। तो ये पूरा 2a का वैल्यू 2 के बराबर हो गया। तो a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 1 हो गया और c का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग a + b + c निकाल सकते हैं, 1 + 1 + 2, 2 दूनी 4। समझे, एक बार और समझाएं, एक बार और समझाते हैं। ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा ये कैसे निकलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोग क्या करते थे, यही वैल्यू ये पूरा होता था, ये वाला जो वैल्यू है ये इसके बराबर होता था। तो 2 बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2a, तो a का वैल्यू 1 हो गया, फिर b बराबर 1 लिख सकते हैं, ये तो नॉर्मल है, और 4c का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो c का वैल्यू 2, तो वहीं से a + b + c = 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग वहां से कुछ और भी क्वेश्चन और भी क्लियर होगा आप लोगों को, और भी कुछ ऐसा क्वेश्चन कुछ आप लोगों को करवा देते हैं जिससे आप लोग का और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए क्या है, a + 1/2b + 1/a + 1/2b + 1/3c + 1/d। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 43/30 है, 43/30। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, a + b + c + d का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, a + b + c + d का वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से रामबाण मेथड का यूज करेंगे। 43/30 बराबर क्या होगा 1 + 13/30, फिर 30/13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 दूनी 26 + 4/13, फिर 13/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 + 1/4, फिर 1/4 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी
फिर 4/a को क्या लिख सकते हैं 4। तो हमारा क्या हो गया a का वैल्यू यहाँ से a का वैल्यू 1, a का वैल्यू मेरा 1 हो गया, b का वैल्यू भी मेरा 1 हो गया, c का वैल्यू भी मेरा 1 हो गया और d का वैल्यू मेरा कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से इक्वेट कीजिए, a का वैल्यू 2 का यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 2 इक्वल टू 2b है तो 2 से b का वैल्यू भी 1 हो गया, फिर 3c इक्वल टू 3 है तो c का वैल्यू भी 1 हो गया और d का वैल्यू तो नॉर्मल है 4। ठीक है, c का वैल्यू, तो यहाँ से आप लोग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकाल सकते हैं आराम से, काफी आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में है कि a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5 इक्वल टू कितना है 53/45 है। तो a प्लस बी प्लस 4a, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 4a प्लस b प्लस 3c, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि 53/45 इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 8/45, उसके बाद फिर 45/8 के बराबर क्या होगा 8 5 40 प्लस 5/8। ठीक है, फिर हम लोग 8/5 को क्या लिखेंगे 8/5, यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस प्लस था तो हो गया, अब यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो हम लोग इसको ये वाला जो पोर्शन है इसके अकॉर्डिंगली हमको इक्वेट करना है, ये 2/5 है तो हमको इसी के फॉर्म में यहाँ पे आना होगा। ठीक है, तो माइनस भी है तो माइनस भी हमको यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, तो चलिए लाते हैं 8/5 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका हमारा क्या होगा लिखने का 8/5 को कि 1 प्लस 3/5। ठीक है, 1 प्लस 3/5 लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या होगा 2 माइनस 2/5 ये हो सकता है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए ये पार्ट इसके साथ इक्वेट कर रहा है, माइनस है 2/5 लास्ट में है, यहाँ भी 2/5 लास्ट में है। आप जितना भी क्वेश्चन पहले बनाए थे उसमें आप देखते होंगे कि जो मेरा सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट आता होगा ना, सबसे लास्ट वाला सेकंड लास्ट पॉइंट, वो इसके साथ इक्वेट करता है। ठीक है, तो हम इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 माइनस 2/5 ये लिख सकते हैं। ठीक है, 2 माइनस 2/5 हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से इक्वेट करेंगे, इक्वेट क्या करेंगे इसको, तो ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू और ये हो गया मेरा c का वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 4a, तो 4 है तो 4 प्लस b 5 प्लस 3 3 दूनी 6, तो 6 4 10 और 5 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, समझ गए। चलिए 53/45, ठीक है, यहाँ से आप इक्वेट कर लीजिए इसको 53/45 को a1 प्लस 8/45 45/8 को, देखिए ये जो पोर्शन है इसके साथ आपको इक्वेट करके ही बनाना है। ठीक है, और ये चैप्टर आपको मोटा मोटी सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर अब आप इसके प्रीवियस ईयर का सेट को मारिए, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि 95% नहीं 100% क्वेश्चन आप लोग बहुत ही स्मूथली सॉल्व कीजिएगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होगा, और थोड़ा हम फास्ट बताए हैं इसलिए कि आप लोग का वीडियो लंबा ना हो जाए, आप लोग स्पीड को थोड़ा स्लो कीजिएगा और देखिएगा काफी आसानी से आप लोग को चीज को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग के सामने अगले चैप्टर के साथ। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप लोग को अगला चैप्टर कौन सा चैप्टर चाहिए मैथ्स के लिए। ठीक है, और हम होपफुल हैं कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो आप लोग का प्रिपरेशन भी काफी अच्छा चल रहा होगा। गुड बाय, टेक केयर।